विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो सार्थक शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वास्तव में भाषा के सार्थक लघुतम खंड होते हैं जो हमेशा मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे बल शब्द का मतलब होता है शक्ति, लेकिन यदि इसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये शब्द बनता है प्रबल। प्रबल का मतलब होता है अधिक शक्ति से युक्त। इसी प्रकार सूरत शब्द लेते हैं, सूरत का मतलब होता है आकृति, लेकिन यदि इसके आगे बद उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बदसूरत हो जाता है। बदसूरत का अर्थ कुरूप होता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे होते हैं जो हूबहू संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं। जैसे प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग से युक्त शब्द प्राचार्य, प्रयत्न, प्रबल, प्रताप, प्रहार। इसी प्रकार अप उपसर्ग से युक्त शब्द अपमान, अपयश, अपव्यय, अपराध, अपवाद। उसी प्रकार सम उपसर्ग से युक्त शब्द संग्राम, संतोष, संभव, संकल्प, संहार। इसी प्रकार दुर उपसर्ग से युक्त शब्द दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गम, दुर्गुण। इसी प्रकार अति उपसर्ग से युक्त शब्द अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम। नंबर 2, हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द। अंतर से युक्त शब्द जैसे अंतरात्मा, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्दशा, अंतर्भेदी। पुनर् से युक्त शब्द पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, पुनरागमन, पुनरावृत्ति। स्वयं से युक्त शब्द स्वयं पाठी, स्वयं वर, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध, स्वयं पाकी। सह से युक्त शब्द सहपाठी, सहकारी, सहगमन, सहानुभूति, सहज। स्व से युक्त शब्द स्वदेश, स्वतंत्र, स्वरूप, स्वभाव, स्वधर्म। नंबर 3, हिंदी के उपसर्ग। अन उपसर्ग से युक्त शब्द अनजान, अनपढ़, अनबन, अनदेखा, अनमोल। इसी प्रकार अध उपसर्ग से युक्त शब्द अधखिला, अधमरा, अधपका, अधजला, अधकचरा। इसी प्रकार कु उपसर्ग से युक्त शब्द कुअवसर, कुचक्र, कुकर्म, कुपात्र, कुमार्ग। इसी प्रकार बिन उपसर्ग से युक्त शब्द बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन देखा, बिन बोला। इसी प्रकार स उपसर्ग से युक्त शब्द सपूत, सचेत, सजीव, सहर्ष, सजाति। उर्दू के उपसर्ग जैसे कम उपसर्ग से युक्त शब्द कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल, कम खर्च, कम वक्त। इसी प्रकार खुश उपसर्ग से युक्त शब्द खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशनुमा। इसी प्रकार ना उपसर्ग से युक्त शब्द ना मंजूर, नाराज, नादान, नापसंद, नालायक। इसी प्रकार ला उपसर्ग से युक्त शब्द लावारिस,
लापरवाह, लाजवाब, लाचार, लाइलाज। इसी प्रकार बद उपसर्ग से युक्त शब्द बदबू, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बद्दुआ। अंग्रेजी के उपसर्ग। सब उपसर्ग से युक्त शब्द सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी। इसी प्रकार वाइस उपसर्ग से युक्त शब्द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। इसी प्रकार चीफ उपसर्ग से युक्त शब्द चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। इसी प्रकार असिस्टेंट उपसर्ग से युक्त शब्द असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर। इसी प्रकार हाफ उपसर्ग से युक्त शब्द हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 प्रकार के उपसर्गों के बारे में जाना। अब मैं आपको उपसर्गों के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। नंबर 1, जिस भाषा का शब्द होता है उसके साथ उसी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्र संस्कृत शब्द है, इसलिए इसके साथ संस्कृत के उपसर्ग सु का प्रयोग होगा। जैसे सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र। इसी प्रकार पूत शब्द हिंदी का शब्द है, इसलिए इसके साथ हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे स प्लस पूत बराबर सपूत। बू उर्दू का शब्द है, इसलिए इसके साथ उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे बद प्लस बू बराबर बदबू। नंबर 2, कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का भी एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण। इसी प्रकार पर्यावरण परि प्लस आ प्लस वरण। इसी प्रकार प्रत्युपकार प्रति प्लस उप प्लस कार। आशा करता हूँ कि आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।